लेट अस सॉल्व 13th प्रॉब्लम। जरा ध्यान से देखेंगे। K4FeCN6 react with zinc ion. K4FeCN6, this is a complex compound. It react with zinc ion, forming K3ZN3FeCN6 whole twice. What volume of 0.036 molar K4FeCN6 would be required to react with 150 milligram of zinc ion in the solution। अब देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को पढ़ते समय पूरे डेटा को लिखा है, इसी तरीके से लिखना रिकमेंडेड होता है। K4FeCN6, it react with zinc ion to give you K3ZN3FeCN6 whole twice। बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है सारी चीजें। This is a complex compound reacting with zinc and giving you another complex compound. Now what volume of this complex compound would be needed where this complex compound is having this much concentration to react with 150 milligrams of zinc ion। अब देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। हम कहेंगे कंप्लीट तो नहीं कर सकते, मगर इसमें जो स्केलेटन जो एटम्स है उनको POAC, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, लगाते हुए हम बैलेंस करेंगे। देखिए, इधर Zn3 है तो 3 जिंक आयन होने चाहिए और 2 Fe है तो 2 कॉम्प्लेक्स के मोल्स होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यह इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और जिंक आयन का कोएफिशिएंट होएगा। अब देखिए, जिंक के मिलीग्राम दे रखे हैं, इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम्स ऑफ जिंक अपॉन इट्स एटॉमिक वेट 150 अपॉन 65, दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ जिंक आयन। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स के भी मिलीमोल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि यह वॉल्यूम हम ml में लिखें, दिस वॉल्यूम इन ml, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दिस इज मिलीमोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, जरा इस बात को समझिए, इतने मिलीमोल्स कॉम्प्लेक्स के और इतने मिलीमोल्स जिंक आयन के, and they always react in the ratio of 2:3। ये हमेशा 2:3 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, इसके 3 मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अपॉन द मोल्स ऑफ जिंक, यह रेशियो 2/3 का होना चाहिए, क्योंकि ये 2:3 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम इन ml आ जाता है 2/3 इंटू 150/65, 2/3 इंटू 150/65 इंटू 1000/36 ml। इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्लेक्स इन ml मिल जाता है। दिस इज द आंसर। 13th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखिए। अब हम 16th प्रॉब्लम करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम का डाले करते हैं तेजी से। हाउ मच अमाउंट ऑफ ईच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर? ए 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कर दें तो यह होएगा मिलीमोल्स of H2SO4।
this is 20 millimoles of H2SO4. If this is 20 millimoles of H2SO4, then this is equivalent to 20 into 98 milligram of H2SO4. यह तो पार्ट ए हो गया. देखिए, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. मैं इधर रेलेवेंट फॉर्मूले लिख देता हूं. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, और फिर नंबर ऑफ मिलीमोल्स into molecular weight is weight in milligrams. दूसरे में भी मैं यही करूंगा. 500 ml of point और m by 5 H2SO4, m by 5 H2SO4. इसे मैं लिखूंगा मोलारिटी इनटू 500 ml. दिस मच मिलीमोल्स ऑफ H2SO4. तो ये जो मिलीमोल्स हुआ, ये हुआ 100 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4. 100 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हुआ 100 इंटू 98 मिलीग्राम्स ऑफ H2SO4. यह पार्ट बी हो गया. इसी तरह से पार्ट सी भी लिख देता हूं इसी समय. 150 ml ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो वंस अगेन मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दिस मच millimoles of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यह जो मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुए, कितने हुए? 1.5 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इतने मिलीमोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करना है मुझको मिलीग्राम्स में. तो 1.5 इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 74 milligrams of calcium hydroxide. This is the formula. और ये जो फॉर्मूला आया है कहां से? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml. एक तो यह बेसिक फॉर्मूला लिखा जा सकता है, और दूसरा वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स. वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स. यह फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं. इन्हीं को अप्लाई करा. अब 19th प्रॉब्लम करेंगे. इन्हें नोट डाउन कीजिए. चलिए 19th प्रॉब्लम करेंगे आप. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml, which is 62% by weight of acid, is to be diluted to स्पेसिफिक ग्रेविटी. फाइनल रो डैश उसका करना है 1.2 ग्राम पर ml, and what volume of water should be added to 100 ml of this solution. अब देखिए जरा,
100 ml जब सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज इसका मैंने 100 ml लिया है, इसका वाटर का मैंने V ml लिया है, तो इसके 100 प्लस V ml बनेंगे। यह तो वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम को रिलेट कर दिया। अब मैं ग्राम्स को रिलेट करता हूं। इसने वॉल्यूम में इसके कितने ग्राम होंगे? 100 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.8 ग्राम। इसके कितने ग्राम होंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। इसके कितने ग्राम्स होंगे? 100 प्लस V इनटू डेंसिटी 1.2 ग्राम्स। बस हो गया। अब इधर 62% एसिड बाय वेट से कोई खास मतलब ही नहीं रह गया। हम सीधा ग्राम्स ऑफ, इधर लिख देता हूं मैं इस चीज को, या चलिए नीचे थोड़ा लिख देता हूं क्योंकि मैं एसिड का परसेंटेज बाय वेट भी डिटरमाइन करके दिखाना चाहता हूं। 180 ग्राम्स प्लस V ग्राम्स इज इक्वल टू 100 प्लस V इंटू 1.2 और 180 प्लस V इज इक्वल टू 120 प्लस 1.2 V। तो यह हुआ 60 V, 60 इज इक्वल टू 120 इधर आया 60 और इधर आया 0.2 V, 0.2 V। सो V comes out to be 60 into 5, 300 ml. So this is the answer. अब मैं परसेंटेज ऑफ एसिड इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी डिटरमाइन कर सकता हूं। कैसे भाई? इसमें इफ टोटल वेट इज 180 ग्राम्स तो इट कंटेन 0.62 इंटू 180 ग्राम्स ऑफ एसिड। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड निकाला जा सकता है क्योंकि एसिड का वेट तो इतना ही रहा। एसिड strength in resulting solution would be 0.62 into 180 by, this is the grams of acid and total weight is 100 plus 300, 400 into 1.2 into 100, this much percentage by weight, this much percentage by weight। मैं क्लियरली लिख देता हूं, एसिड स्ट्रेंथ बाय वेट वुड बी 180 into 0.62 upon 400 into 1.2 into 100. This is the acid strength in percentage by weight. This is in percentage. नोट डाउन कीजिए। ऑल्दो ये पूछा नहीं है, पूछा तो सिर्फ यही है, पर मैंने एडिशनली बता दिया कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड की यह परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वेट होगी। 20 सेकेंड करेंगे आप। Let us solve 20-second problem. Derive the formula for volume of water V2. Water का वॉल्यूम V2 ml, which must be added to V1 ml of concentrated solution of molarity M1 to give a solution of molarity M2। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम V2 ml वाटर के लेंगे तो इसमें 0 मोल्स आएंगे, जबकि इसमें आएंगे M1 इंटू V1 मिलीमोल्स, और इसमें आएंगे जो होंगे, जो वॉल्यूम तो जाएगा V1 प्लस V2 ml, तो इसमें जो मोल्स हो जाएंगे M2 इंटू V1 प्लस V2
मिलीमोल्स, और ये मिलीमोल्स बराबर होना चाहिए, ये मिलीमोल्स बराबर होना चाहिए क्योंकि मिलीमोल सारे इधर से आ रहे हैं, इधर से तो कोई मिलीमोल्स आ नहीं रहे। तो हम कहेंगे M1V1 वुड बी इक्वल टू M2 इंटू V1 प्लस V2। अब हमें V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए मैं लिख देता हूं M1V1 अपॉन M2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V2 इज M1V1 अपॉन M2 माइनस V1, और I may simplify it in this manner, it's M1 by M2 minus 1 into V1. This is V2. This is the answer. ध्यान से देखें, वाटर से कोई मिलीमोल्स नहीं आना है, इससे ही मिलीमोल्स आना है सॉल्यूट के, और फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जितने मिलीमोल्स होना है वो दोनों बराबर हो जाने चाहिए। वॉल्यूम एडिटिव हो गया, इसका वॉल्यूम V2 इसका V1, दोनों ऐड होके V1 प्लस V2, और इस तरह से हमने मिलीमोल्स को इक्वेट कर दिया। 25th करेंगे आप। वाला करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है। 6.90 मोलर KOH 30% बाय वेट, कैलकुलेट डेंसिटी। अब देखिए, डेंसिटी निकालना है मतलब ग्राम्स अपॉन ml ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो 6.09 मोलर जब हमें दे रखा है, तो 6.90 मोलर का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 6.90 मोल्स ऑफ KOH। तो डेंसिटी में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए, अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए खास तो साथ में। अब इधर हम क्या करते हैं, ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है इसको 1000 ml कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी हम ml में लिखेंगे। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 6.90 मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। KOH का मॉलिक्यूलर वेट हुआ, पोटेशियम का 39 और हाइड्रोक्सिल का 17, तो 39 प्लस 17, और यू कैन से 40 प्लस 16, दैट इज 56 grams of KOH. This much grams of KOH, but this is 30% by weight. Means ये जो KOH है ये टोटल वेट का 30% है। तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इतने ग्राम्स जो KOH के दिख रहे हैं, ये 30% हुआ। तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन यदि मैं निकालने जाऊंगा तो into 100 by 30 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, तो डेंसिटी आ गई। डेंसिटी इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया 6.9 into 56 into 10/3 अपॉन 1000 ग्राम पर ml। थोड़ा सिंप्लीफाई भी इसको यहीं कहीं कर दूं, 2.3, तो यह हो गया डेंसिटी आ जाएगी 2.3 into 56 अपॉन 100 ग्राम पर ml। This is the density of solution. This is the answer. यहीं पर मैं 28 भी कर देता हूं। पर ध्यान से देखिए मैंने कैसे करा है प्रॉब्लम को। हमें 6.90 मोलर QH दे रखा था, और यह दे रखा था कि 30% बाय वेट है, इसकी डेंसिटी निकाली थी। हमने मोलारिटी से स्टार्ट कर दिया।
मोलारिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में 6.9 मोल QH के हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन मींस 1000 ml सॉल्यूशन, इसमें 6.9 इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दिस मच ग्राम्स ऑफ QH। अब डेंसिटी हमें चाहिए, डेंसिटी में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो देखा है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए हमने 30% बाय वेट, तो ये जो मास है ये 30% ऑफ सॉल्यूशन है। तो इतने मास सॉल्यूट से हमने सॉल्यूशन का मास कंक्लूड कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100/30, ये सॉल्यूशन का मास होगा। दिस मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दिया तो डेंसिटी आ गई। 28 कर देते हैं अब इसी समय। मोलारिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन of 93% H2SO4 by weight. 1 liter H2SO4 which is 93% by volume. The density of solution is 1.84 gram per ml. अब देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं मैं, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर जब मैं सॉल्यूशन लूंगा तो उसका मास मुझे पता लग जाएगा, डेंसिटी दे रखी है 1000 ml हुआ सबसे पहले, तो 1000 ml सॉल्यूशन हुआ और इस 1000 ml सॉल्यूशन का मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं, 1.84 इंटू 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें 93% H2SO4 है, तो 1.84 इंटू 1000 इंटू 93/100, 93/100 ग्राम्स ऑफ H2SO4 हो गया। तो अब इधर से मैं मोल्स ऑफ H2SO4 भी निकाल सकता हूं, 18.4 इंटू 93, 18.4 इंटू 93 अपॉन 98 मोल्स ऑफ H2SO4। अब देखिए इतने मोल्स H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये मोलारिटी हो गई। मोलारिटी इज moles of H2SO4 upon volume in liters. This is moles per liter. This is the molarity of H2SO4. This is 28th problem. बड़े ध्यान से देखिए, इस सेक्शन का अब हम लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, and there is sufficient number of problem to discuss concentration and its method and their interconversions, their relationship, इन सबको समझने के लिए sufficient है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है, सिर्फ डेफिनेशंस बड़े ध्यान से समझनी है, दिमाग में बैठा नहीं है और प्रॉब्लम आने पर उन्हें अप्लाई करना है। 31st प्रॉब्लम करता हूं। First problem. An aqueous solution of H2SO4. H2SO4 solution है, its specific gravity is 1.195 ग्राम पर ml। ध्यान रहे डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी टर्म यूज करते हैं, एंड दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली गिवन इन ग्राम्स पर ml, and this is 3.3 molar. Calculate percent by weight, calculate molarity, calculate mole fraction of H2SO4 in this solution. अब देखिए मोलारिटी बतानी है, मोलारिटी तो दे ही रखी है। अब 3.3 मोलर जब दे रखा है तो हम कहते हैं
1 liter solution contain 3.3 moles of H2SO4। यह मीनिंग होता है मोलारिटी का। अब 1 लीटर सॉल्यूशन का यह भी मतलब है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3.3 इंटू 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब देखिए मैं क्या करता हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे मल्टीप्लाई करके डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। यह कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज 1.195 इंटू 1000, दिस मच ग्राम्स सॉल्यूशन कंटेन 3.3 इंटू 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब परसेंटेज बाय वेट तो आ गया, परसेंटेज बाय वेट में लिख दूंगा 3.3 grams of H2SO4, 3.3 into 98 grams of H2SO4 in the total weight of 1195 into 100. This is percent by weight. Percent by weight के लिए weight of solute upon the weight of solution. अब मैं क्या करता हूं, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस द वेट ऑफ सॉल्यूट, 1195 माइनस 3.3 इंटू 98, 3.3 इंटू 98, दिस मच ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट contain 3.3 moles of H2SO4। तो अब इससे मोलालिटी आ गया और मोल फ्रैक्शन भी आ गया इनफैक्ट। तो पहले तो मैं मोलालिटी लिख देता हूं। मोलालिटी में ऐसे लिखूंगा, मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1195 माइनस 3.3 इंटू 98, दिस इज इन ग्राम्स, इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 10⁻³ करके। दिस इज मोलालिटी। अब मैं मोल फ्रैक्शन लिख देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, 3.3 इज द मोल्स ऑफ H2SO4। टोटल मोल्स में 3.3 तो H2SO4 के और 1195 माइनस 3.3 into 98, the grams of solvent upon 18. This is the moles of water. So this is the mole fraction. Moles of H2SO4 upon total moles. Total moles में H2SO4 के moles और water के moles. Water के grams हमने निकाल लिए। Grams of solvent, solvent की जगह पर मैं water भी लिख सकता हूं। तो ग्राम्स ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये मोल्स ऑफ वाटर हो गया। तो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन भी लिख दिया। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग माय रोल फॉर दिस सेक्शन 1। सेक्शन 1 कंसंट्रेशन में मैंने 11 प्रॉब्लम समझा दिए, बाकी के 22 प्रॉब्लम आप कीजिए और उससे यह कंफर्म कीजिए कि वाकई में आपको सारे कंसंट्रेशन की डेफिनेशंस, सारे मेथड्स अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। आप उन डेफिनेशन को अप्लाई कर पा रहे हो, उसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो। आप कंसंट्रेशन यदि एक मेथड में दिया हुआ हो तो आप दूसरे मेथड में, मोलारिटी में दिया हुआ हो तो आप मोलालिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, परसेंटेज बाय वेट में, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज आप कंफर्म कीजिए, सीखिए बाकी के 22 सवाल करके। आज मैं इतना ही कराता हूं। दैट्स ऑल रिगार्डिंग कंसंट्रेशन। मैं मेरे अगले लेक्चर में आपको सेक्शन 2 कराऊंगा, दैट इज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। मेथड वही होएगा,
मैं 1/3 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसी से कंसेप्ट को सिखाऊंगा, रिमेनिंग 2/3 आपको करना है। आज के दिन इतना ही। गुड बाय, गुड डे।